अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था नेटवर्क मार्केटिंग की हिस्ट्री को, कि एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट कहाँ से हुई थी और इसका कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में किस तरह फैला। अगर आपने मेरी नेटवर्क मार्केटिंग की हिस्ट्री के ऊपर जो डिटेल वीडियो है वो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी नेटवर्क मार्केटिंग की प्लेलिस्ट का लिंक शेयर कर दिया है, आप वहाँ से जाके मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। आज ही हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और नेटवर्क मार्केटिंग काम कैसे करती है। व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, हाउ इट वर्क्स। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड क्लिक ऑन बेल आइकन ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंचती रहे। गाइस, आज की हमारी वीडियो का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि नेटवर्क मार्केटिंग को MLM, पिरामिड स्कीम्स और इस तरह से बहुत से नामों से जाना जाता है। एक्चुअल में जो कंपनीज नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस मॉडल पर वर्क करती हैं वो अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज अपने डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए सेल करती हैं। वो डिस्ट्रीब्यूटर कौन होते हैं? वो डिस्ट्रीब्यूटर आप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूँ, या कोई भी पर्सन हो सकता है। ये डिस्ट्रीब्यूटर इंडिपेंडेंट होते हैं, ये उस कंपनी के एम्प्लॉय नहीं होते। ये खुद पर डिपेंडेंट होते हैं, अगर चाहे तो काम करें, अगर चाहे तो काम ना करें। अगर वो काम करेंगे तो उससे नेटवर्क मार्केटिंग की जो कंपनी है उसको फ़ायदा होगा, उसकी सेल बढ़ेगी। अगर काम नहीं करेंगे तो इससे कंपनी को कोई नुकसान नहीं होगा। ये डिस्ट्रीब्यूटर्स इन कंपनीज के प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं और फिर इनसे अपना कमीशन कमाते हैं। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर हमने किसी कंपनी की प्रोडक्ट्स को सेल करके ही कमीशन कमाना है तो ये तो हम किसी भी शॉप की प्रोडक्ट्स को सेल करके कमा सकते हैं, किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट्स को सेल करके कमा सकते हैं। तो फिर एक्चुअल में ट्रेडिशनल बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस मॉडल में फ़र्क क्या है? हमारी जो इस वीडियो का दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग काम कैसे करती है। इस क्वेश्चन में आपको आपके तमाम आंसर्स मिल जाएंगे। मैं एक स्टोरी से आपको इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। फ़र्ज़ करें कि आपने किसी रेस्टोरेंट, किसी होटल या फिर किसी पिज़्ज़ा शॉप से आप पिज़्ज़ा खाते हैं। आपको वो पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा पसंद आता है। आप अपने घर जाते हैं, अपने फ्रेंड से मिलते हैं और नेक्स्ट टाइम फिर जब कभी पिज़्ज़े की बात होती है तो आप क्या करते हैं कि आप उन्हें सजेशन करते हैं उस पिज़्ज़ा शॉप, उस पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट या उस होटल का रेफरेंस उन्हें देते हैं जिससे आपने लास्ट टाइम पिज़्ज़ा खाया था और आपको बहुत पसंद आया था। तो आप उन्हें इंसिस्ट करते हैं कि अगर हमने पिज़्ज़ा खाना है तो इसी शॉप से खाएंगे, वरना हम पिज़्ज़ा नहीं खाएंगे, या वट जो भी है आप उन्हें उस शॉप पर ले जाते हैं। इससे होता क्या है? एक्चुअल में आपने उस शॉप, उस रेस्टोरेंट या उस होटल की एडवर्टाइजिंग की। एडवर्टाइजिंग किस तरह? आपने उनका प्रोडक्ट यूज़ किया और आपने दूसरे लोगों को बताया कि इनके प्रोडक्ट में कोई बात है, इनके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है या इनका प्रोडक्ट में टेस्ट है। तो जब लोगों को पता चलेगा कि अगर ये बंदा कह रहा है कि इनके प्रोडक्ट्स में टेस्ट है तो जाहिर है वो भी ट्राई करेंगे। तो आपने अपने फ्रेंड्स को ये बताया कि इनका पिज़्ज़ा जो है वो बहुत मज़ेदार है। तो आपके फ्रेंड नेक्स्ट टाइम जब पिज़्ज़ा खाने जाएंगे तो वो वहाँ पर जाएंगे, या आपके फैमिली मेम्बर्स नेक्स्ट टाइम जब भी पिज़्ज़ा मंगवाएंगे तो उसी शॉप से मंगवाएंगे। आप फ़र्ज़ करें कि जब उन्होंने उस पिज़्ज़े को ट्राई किया, उस पिज़्ज़े को टेस्ट किया तो उन्हें भी उनका प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा। तो इससे हुआ क्या कि जब नेक्स्ट टाइम उन्हें ज़रूरत पड़ेगी या उनके फैमिली मेम्बर्स में ये बात डिस्कस होगी पिज़्ज़ा के बारे में, तो ऑटोमेटिकली वो भी आपकी तरह सजेस्ट करेंगे अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेम्बर्स को उसी शॉप के बारे में। तो इस तरह से हुआ क्या है कि एक्चुअल में आपने सबसे पहले अपने फैमिली मेम्बर्स या अपने फ्रेंड्स को रेफ़र किया उस पिज़्ज़ा शॉप पे कि इस पिज़्ज़ा शॉप का पिज़्ज़ा जो है वो बहुत मज़ेदार है। तो आपके फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स जो है नेक्स्ट टाइम उसी शॉप पर जाते हैं। इससे उस शॉप की सेल्स तो बढ़ गई आपके थ्रू, और नेक्स्ट टाइम जब वो आगे दूसरे लोगों को रेफ़र करते हैं तो इस शॉप की सेल्स और बढ़ गई। लेकिन एक्चुअल में आपको क्या मिला? कुछ भी नहीं। जस्ट आपने रेफ़र किया। हालांकि ये जो सेल्स इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई हुई तो आपकी वजह से, कि सबसे पहले आपने उन्हें रेफरेंस किया कि यहाँ से पिज़्ज़ा बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन आपको एक्चुअल में कोई डिस्काउंट नहीं मिला कि आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तो हम आपको पिज़्ज़ा हाफ प्राइस पे देंगे, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो हम आपसे बिल नहीं लेंगे, या वट जो भी कोई डिस्काउंट या कोई भी उन्होंने आपको कमीशन दिया हो। लेकिन ऐसा नहीं होता। नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में होता कुछ यूँ है, सपोज करें कि वो जो पिज़्ज़ा शॉप थी वहीं से आपने पिज़्ज़ा खाया और वो शॉप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मॉडल के ऊपर काम करती है। आपने वहाँ से पिज़्ज़ा खाया, आपने उनका प्रोडक्ट यूज़ किया तो आप उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स बन गए, और जब आप उनके डिस्ट्रीब्यूटर बन गए तो आपने जब घर आकर अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ या अपने दोस्तों के साथ
उनके प्रोडक्ट्स को शेयर किया, उनके टेस्ट को शेयर किया, वट जो भी क्वालिटी आपको अच्छी लगी आपने अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर किया। तो नेक्स्ट टाइम जब भी उन्होंने पिज़्ज़ा खाना होगा या पिज़्ज़ा मंगवाना होगा तो आपके सजेस्ट किए हुए शॉप पर ही जाएंगे। सो इससे क्या होगा कि जब आपने उन्हें सजेस्ट किया, आपने उन्हें रेफ़र किया कि आप इस शॉप से पिज़्ज़ा खाएं, इस शॉप का पिज़्ज़ा बहुत लजीज है, एक्चुअल में आप एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं। और बदले में आपको क्या मिलेगा, जब ये लोग आपके फैमिली मेम्बर्स या आपके फ्रेंड्स या आपका रिलेटिव या कोई भी जिसको आपने रेफ़र किया है, जब वो उस शॉप से जाकर पिज़्ज़ा परचेज करेगा तो एक फिक्स परसेंटेज पर आपको भी उसका कमीशन मिलेगा। ये है नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस मॉडल। और नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि जब आपके फैमिली मेम्बर्स या आपके फ्रेंड्स इसी चीज़ को आगे शेयर करेंगे अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ, अपने दूसरे रिलेटिव के साथ या अपने इर्द गिर्द के दूसरे लोगों के साथ इसी शॉप को सजेस्ट करेंगे, तो उससे क्या होगा कि जब वो लोग परचेज करेंगे तो उससे भी आपको कमीशन मिलेगा। उनको तो खैर मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि उन्होंने आगे रेफ़र किया है, उन्होंने आगे रेफ़र किया तो दूसरे लोगों ने परचेज किया तो आपको भी कमीशन मिला। और क्योंकि सबसे पहले आपने अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड को रेफ़र किया था, उस पिज़्ज़ा शॉप के बारे में आपने उन्हें सजेस्ट किया था, तो उस पर आपको भी एक फिक्स परसेंटेज पर कमीशन मिलेगा। तो ये है नेटवर्क मार्केटिंग का एक ब्यूटीफुल बिजनेस मॉडल। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि इससे कंपनी को क्या फ़ायदा, वो इस तरह क्यों कमीशन देगी। देखें, फर्ज करें आपने एक कंपनी बनाई, आप एक चेयर की कंपनी बनाते हैं, आपकी कंपनी के प्रोडक्ट्स जो है वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन पब्लिक प्लेस पर लोगों को कैसे पता चलेगा कि आपके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। जाहिर है जब आप मार्केट में न्यू आए हैं तो आपके प्रोडक्ट की पहचान नहीं है। मार्केट में ऑलरेडी ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो चेयर बनाती हैं, तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि आपके प्रोडक्ट जो है वो बेस्ट है। तो उसके लिए आपको क्या करनी पड़ती है, एडवर्टाइजिंग करनी पड़ती है। जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं या जितने भी ब्रांड्स हैं वो अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए एडवर्टाइजिंग करती हैं। फॉर एग्जांपल आप ले लें कि बॉस की जो कंपनी है वो प्लास्टिक फर्नीचर सेल करते हैं, ये कुर्सियाँ वगैरह, तो वो भी अपनी एडवर्टाइजिंग करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए लोगों का। तो इसी तरह आप भी जब अपना प्रोडक्ट्स मार्केट में लेकर आएंगे तो आप भी अपने प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजिंग करवाएंगे। एडवर्टाइजिंग एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे किसी भी कंपनी की ह्यूज ऑफ अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट होती है, क्योंकि इसके लिए आपको या तो किसी बहुत बड़े एक्टर या फेमस लोगों की ज़रूरत होती है जो कि आपकी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करें, तो इस पर वो बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट चार्ज करते हैं। इसके अलावा जब आप एक कंपनी बनाते हैं, आपने एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर की, तो वहाँ पर मैन्युफैक्चर होते वक्त उसकी प्राइस है 5 रुपये फॉर एग्जांपल। तो मैन्युफैक्चर होने के बाद आपकी प्रोडक्ट जब रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास आती है तो ट्रैवलिंग का और दूसरे अखराजात मिला के उसकी कॉस्ट हो जाती है 10 रुपये। तो रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के बाद आपका ये प्रोडक्ट आता है नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास, और नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास आने तक बाकी सब कॉस्ट मिला के ट्रैवलिंग की और बाकी दूसरे जितने भी अखराजात हैं वो मिलाकर इसकी अमाउंट हो जाती है 15 रुपये। रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास यही चीज़ फिर आती है होलसेलर के पास, होलसेलर तक आने तक इसकी प्राइस हो जाती है 20। होलसेलर के बाद ये आती है रिटेलर के पास, रिटेलर के पास जब आती है तो इसकी प्राइस हो जाती है 25 रुपये। अब जो रिटेलर जो है जब ये अपने कस्टमर को सेल करता है प्रोडक्ट, तो जाहिर है इसने भी अपना प्रॉफिट रखना होता है, तो जब इसे 25 रुपये की मिलेगी तो ये भी अपने प्रॉफिट में 5 रुपये रख कर आगे सेल करेगा, और कस्टमर को कितने की मिली, 30 रुपीज़ की। तो आप देखें कि जब मैन्युफैक्चर हुई थी तो इस प्रोडक्ट की प्राइस, सेम प्रोडक्ट की प्राइस 5 रुपये थी, और जब ये तमाम डिस्ट्रीब्यूटर से गुजर कर कस्टमर तक आई तो इसकी प्राइस 25 रुपये बढ़ गई। इसके अलावा जब इस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग की गई तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट की ज़रूरत होती है। सो मैन्युफैक्चर होने से लेकर कस्टमर तक पहुंचने तक इस प्रोडक्ट की प्राइस डबल से ट्रिपल हो जाती है। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज जो है वो क्या करती हैं कि वो मैन्युफैक्चरिंग के बाद डायरेक्ट प्रोडक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर कौन होते हैं, हम होते हैं। हम लोग क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट की मतलब खुद यूज़ करते हैं और दूसरों को रेफ़र करते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिज़्ज़ा की मिसाल दी। जब हम दूसरे लोगों को रेफ़र करते हैं तो वो लोग जब ख़रीदते हैं तो एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, एडवर्टाइजिंग, और इससे हमें क्या होता है, इससे हमें कमीशन मिलता है। ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस मॉडल पर काम कर रही हैं, हर कंपनी का कमीशन परसेंटेज अलग है, और इससे कंपनी को जो दूसरा फ़ायदा होता है वो ये होता है कि एक्चुअल में कंपनी की प्रोडक्ट्स जो है
वो एडवर्टाइजिंग किए बगैर सेल पहले हो रही हैं और कमीशन जो है उनको बाद में देना पड़ रहा है। इस तरह से उनकी बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट जो एडवर्टाइजिंग के ऊपर खर्च होती है वो बच जाती है। अब क्वेश्चन ये है कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों ज्वाइन करनी चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग का ये ब्यूटीफुल बिजनेस मॉडल आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है कि आप पैसिव इनकम भी जनरेट कर सकें, कि आपने अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स को इस चीज़ के बारे में रेफ़र किया कि आप इस पिज़्ज़ा शॉप से पिज़्ज़ा खाएं। जब वो उस शॉप से पिज़्ज़ा परचेज़ करेंगे तो 1% पर आपको कमीशन मिलेगा, और जब वो आगे लोगों को इस बारे में रेफ़र करेंगे, उस पिज़्ज़ा शॉप को सजेस्ट करेंगे, तो जब वो लोग भी परचेज़ करेंगे उससे आपके फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स को तो कमीशन मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि उन्होंने आगे रेफ़र किया, लेकिन उससे आपको भी एक फ़िक्स परसेंटेज पर कमीशन मिलेगा। तो इससे आपकी पैसिव इनकम भी जनरेट होती है। अगर आप भी नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करना चाहते हैं और आपको नहीं पता कि कौन सा प्लेटफॉर्म एथिकल और सेफ है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे कॉन्टैक्ट पर मुझसे रब्ता करिए। मैं खुद एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मैं और मेरी पूरी टीम आपको फुल गाइड करेंगे कि आप किस तरह नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर सकते हैं और किस तरह नेटवर्क मार्केटिंग से अर्निंग कर सकते हैं। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होगी। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।